अगर मैं आपसे पूछूं एसईओ कितने टाइप्स के होते हैं और अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करोगे तो कोई 8 बोलेगा, कोई 10 बोलेगा, कोई 12, कोई तो 20 से ज्यादा भी बता देगा। लेकिन बिगनर्स के लिए सिर्फ 3 टाइप्स ऑफ एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आपने ये 3 तरीके के एसईओ अच्छे से समझ लिए तो आपको जो बाकी एसईओ हैं वो बहुत इजीली ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसईओ की, उनके अंदर हम क्या-क्या ऑप्टिमाइज़ करते हैं, वो क्यों यूज़फुल होते हैं और बाकी कितने तरीके के एसईओ होते हैं और उनमें हम क्या-क्या चीज़ें देखते हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ एसईओ। तो सबसे पहला टाइप है ऑन पेज एसईओ। इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें तो वेबसाइट के अंदर जो भी आप ऑप्टिमाइज़ करते हो ताकि गूगल और यूज़र्स दोनों आपकी वेबसाइट को बेटर समझ पाएँ, उसे हम ऑन पेज ऑप्टिमाइज़ेशन कहते हैं। अब ऑन पेज ऑप्टिमाइज़ेशन के अंदर हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज़ेशन, टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, यूआरएल स्ट्रक्चर, हेडिंग स्ट्रक्चर, इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन, हेल्पफुल कंटेंट, इंटरनल लिंकिंग, ये सारी चीज़ें। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है? बिकॉज़ ये सर्च इंजिन्स को हेल्प करता है आपकी वेबसाइट और कंटेंट को समझने में। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझें कि आपने एक ब्लॉग लिखा ऑन व्हाट इज एसईओ, लेकिन आपने टाइटल टैग्स को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं किया, मेटा डिस्क्रिप्शन सही से नहीं लिखा, आपने कंटेंट में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ही मिस कर दी, हेडिंग्स का स्ट्रक्चर सही नहीं है, यूआरएल स्ट्रक्चर सही नहीं है, इमेज को आपने ऑप्टिमाइज ही नहीं किया है, आपने उस ब्लॉग को किसी और ब्लॉग से इंटरनल लिंक ही नहीं दिया है, तो ये सारी चीजें देखकर गूगल को समझ ही नहीं आएगा कि पेज एक्चुअली में किस बारे में है। ये सारी चीजें गूगल को कंफ्यूज कर सकती है, यूजर्स को कंफ्यूज कर सकती है, इसलिए यूजर शायद आपके वेब पेज को छोड़कर चला जाए। इसीलिए ये सारी चीजें ऑप्टिमाइज करना जरूरी है, बिकॉज ये सारी चीजें हेल्प करती है सर्च इंजन्स को समझने में कि पेज एक्चुअली में किस बारे में है, और इसी को हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। अब जो दो सेकंड टाइप ऑफ एसईओ है वो है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ का मतलब होता है वेबसाइट के बाहर की गई एक्टिविटीज जो गूगल को ये बताए कि इंटरनेट पर आपके ब्रांड या वेबसाइट का क्या रेपुटेशन है। ऑफ पेज एसईओ में हम बेसिकली करते हैं बैकलिंक्स बिल्ड करते हैं, ब्रांड मेंशंस को ऑन करते हैं, सोशल मेंशंस हो गए, रिव्यूज हो गए, डिजिटल पीआर हो गया, ये सारी चीजें ऑफ लोकल साइटेशन, ये सारी चीजें ऑफ पेज एसईओ में आती है। अब ये ऑफ पेज एसईओ क्यों इंपॉर्टेंट है? तो गूगल सिर्फ आपकी लिखी हुई इंफॉर्मेशन पर ट्रस्ट नहीं करता, वो ये भी देखता है कि इंटरनेट पर आपकी क्या रेपुटेशन है, लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। तो जितनी अच्छी रेपुटेशन है उतना ज्यादा गूगल आप पर ट्रस्ट करता है। अब इसके लिए हम एग्जाम्पल का यूज करते हैं। आपने वही व्हाट इज एसईओ पर आर्टिकल लिखा, आपने कंटेंट हेल्पफुल लिखा, आपने ऑन पेज सही से लिखा, लेकिन अभी तक आपके पास उस ब्लॉग के लिए कोई अच्छी बैकलिंक नहीं है, क्वालिटी बैकलिंक्स नहीं है, या कोई वेबसाइट उस ब्लॉग का रेफरेंस नहीं दे रही है। लेकिन उसी जगह पर एक और वेबसाइट है जिसने व्हाट इज एसईओ पर लिखा है, उसके पास क्वालिटी बैकलिंक है, कोई दूसरा वेबसाइट उस ब्लॉग का रेफरेंस भी दे रहा है, तो गूगल सेकेंड वेबसाइट पर ज्यादा ट्रस्ट करेगा। इसलिए सिर्फ हेल्पफुल कंटेंट लिखना जरूरी नहीं है, आपको ब्रांड मेंशन, सोशल लिंक्स, ये सारी चीजें अर्न करना भी बहुत जरूरी है, मतलब कि अथॉरिटी बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी को हम ऑफ पेज एसईओ कहते हैं। अब जो थर्ड टाइप है वो है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ का मतलब है वेबसाइट को टेक्निकली इतना हेल्दी बनाना कि गूगल उसे इजीली क्रॉल कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए और इंडेक्स कर सके। टेक्निकल एसईओ में हम क्या ऑप्टिमाइज करते हैं? तो हम ऑप्टिमाइज करते हैं वेबसाइट स्पीड, मोबाइल फ्रेंडलीनेस, कोर वेब वाइटल्स, एचटीटीपीएस, आप कैनोनिकल टैग्स, रोबोट्स, साइट मैप, ये सारी चीजें हम टेक्निकल एसईओ में ऑप्टिमाइज करते हैं। अब टेक्निकल एसईओ क्यों इंपॉर्टेंट है? आप कितना भी अच्छा कंटेंट लिख लो, आप कितने भी बैकलिंक्स को अर्न कर लो, लेकिन गूगल अगर आपकी वेबसाइट को एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है तो कभी भी वो उस पेज को रैंक नहीं करेगा। इसलिए टेक्निकल एसईओ इंश्योर करता है कि गूगल और यूजर दोनों आपकी वेबसाइट को इजीली एक्सेस कर पाए और यूज कर पाए।
एक एग्जांपल लेते हैं, आपने व्हाट इज़ एसईओ पर आर्टिकल लिखा, आपने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा, आपने हेल्पफुल कंटेंट लिखा है यूज़र्स के लिए, आपने ऑन पेज सही किया है, आपने बैकलिंक्स भी अर्न कर ली हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, गूगल उस पेज को एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है, उसको क्रॉल ही नहीं कर पा रहा है, या यूज़र्स वेबसाइट का स्पीड इतना स्लो है कि यूज़र्स उस पेज को ओपन होने से पहले ही एग्ज़िट कर रहे हैं। रिज़ल्ट, गूगल कभी भी उसको अपने सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर नहीं दिखाएगा और यूजर्स तक वो इंफॉर्मेशन कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। तो इसलिए टेक्निकल एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल एसईओ इंश्योर करता है कि आपका वेबसाइट इजी टू एक्सेस हो, गूगल के लिए भी और यूजर्स के लिए भी। अब हम देखते हैं अदर टाइप्स ऑफ एसईओ। तो अदर टाइप्स ऑफ एसईओ में आता है लोकल एसईओ, जहां हम लोकल बिजनेस का वेबसाइट के साथ साथ गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करते हैं, रिव्यूज, लोकल साइटेशंस, ये सारी चीजें ऑप्टिमाइज करते हैं। फिर आता है ई कॉमर्स एसईओ। ई कॉमर्स एसईओ में हम ऑनलाइन स्टोर के लिए प्रोडक्ट पेजेस, कैटेगरी पेजेस, प्रोडक्ट स्कीमा, फिल्टर्स, ये सारी चीजें ऑप्टिमाइज करते हैं। फिर आता है यूट्यूब एसईओ। तो यूट्यूब एसईओ में हम वीडियोस को ऑप्टिमाइज करते हैं, जैसे कि टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, आपका थंबनेल, रिटेंशन, वॉच टाइम, ये सारी चीजें। फिर आता है एआई सर्च एसईओ। तो एआई, हम अपने कंटेंट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं कि एआई उसे इजीली स्कैन कर पाए, समझ पाए। उसके लिए हम हेडिंग्स को प्रॉपर रखते हैं, स्ट्रक्चर, कंटेंट स्ट्रक्चर प्रॉपर होता है, टू द पॉइंट कंटेंट होता है, ब्रांड मेंशंस, ये सारी, अथॉरिटी, ट्रस्ट सिग्नल्स, ये सारी चीजें एआई एसईओ में इंपॉर्टेंट होती है। इंटरनेशनल एसईओ, जहां पर अगर आपका वेबसाइट डिफरेंट कंट्रीज को टारगेट कर रहा है तो एचरेफलैंग, लैंग्वेज, ये डिफरेंट रीजनल चीजें, ये सारी चीजें हम टारगेट करते हैं। बट इन सब का बेसिक सेम होता है, वही ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, ये भी वही सेम स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। बस ये सब एक एसईओ के डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस हो गए हैं। आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है, एसईओ के 3 कोर टाइप्स होते हैं, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ, और बाकी जितने भी टाइप्स हैं वो सब एसईओ के स्पेशलाइजेशंस हैं। तो अगर आप एसईओ सीख रहे हो, बिगनर्स हो, या फिर आप अभी अभी डिजिटल मार्केटिंग में आए हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। हम इस प्लेलिस्ट में धीरे-धीरे करके बाकी चीज़ें ऐड कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।